अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं। आज की खौफनाक कहानी है। ये खौफनाक कहानी अरसलान ने शेयर किया मंडी भावलदीन से। अरसलान कहते हैं, मेरी ही ज़िंदगी का ये खौफनाक वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाक़या आज से 5-6 साल पहले हमारे साथ पेश आया। मेरे जो बाबा हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उनकी जो जॉब है वो आउट ऑफ सिटी है, और एक सिटी में उनकी जॉब नहीं है। वो उनका जो वो पोस्टिंग है वो होती रहती है। और मेरे बाबा हमें हमारी दादों के पास ही मंडी भावलदीन में हम लोग रहते हैं। बाबा की अब जहाँ पोस्टिंग हुई थी, मैं उस सिटी का नेम मेंशन नहीं करना चाहता, तो उनका ये दिल था कि उनको उधर से आने में बहुत दिक्कत होती थी। मेरे बाकी चाचू भी उधर ही रहते थे, दादू के घर में। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम लोगों को अपने उधर करीब ही एक घर है और उस घर में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। उधर हम लोगों के और भी रिलेटिव रहते हैं। उन्होंने हमें एक घर बताया और वो जो घर पापा को बताया उन्होंने, उसमें ही हम लोगों ने शिफ्ट होने का प्लान बनाया। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी एक बहन और मेरी अम्मी, हम लोग अपने बाबा के पास 2 ही माह में चले गए। बाबा ने उधर सारी सेटिंग कर ली, उधर नया फर्नीचर वगैरह लिया, इधर का सामान हमारा इधर ही था। जैसे हम लोग उस घर में गए तो एक तंग सी गली थी जहाँ वो घर था, और उधर उस गली के अंदर भी सूरज की जो रोशनी थी वो आना बहुत मुश्किल थी। कुछ दिनों में तो हम लोगों को ऐसे महसूस होता था कि जैसे हम लोगों का दम घुट जाएगा। घर अंदर से काफ़ी खुला था। घर काफ़ी बुसीदा और पुराना था, लेकिन बहुत मजबूत था। तकरीबन 1-2 माह में हम लोगों का दिल लग गया उधर, और हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग इधर ही रहेंगे। लेकिन 1-2 माह के बाद घर में अब गैर मामूली वाक़यात शुरू हो गए। कभी यूँ महसूस होता था कि जैसे घर के अंदर किचन में कोई बर्तनों को उठा उठा कर नीचे फेंक रहा है। जब जाकर देखते थे तो कुछ ऐसा नहीं होता था। कभी आधी रात को हम लोग सोए होते थे तो यूँ लगता था कि जैसे एक खाली प्लेट के साथ कोई चम्मच को प्लेट के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मार रहा हो और कोई शोर मचा रहा हो। जब किचन में जाकर देखते थे, बाहर देखते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। शीशे के बर्तन टूटने लग गए और हम लोगों की जो घड़ियाँ लगी हुई थी दीवारों पर वो भी टूटने लग गई। एक दिन अम्मी ने मुझे कहा कि हम लोगों को 2 माह हो गए हैं इधर आए हुए, हमें छत पर भी जाना चाहिए और देखना चाहिए कि छत की क्या सूरत हाल है। अब हम लोगों ने इधर रहना जो है, सर्दियों का मौसम था और धूप वगैरह के लिए ऊपर जाना पड़ता है। बड़ी मजबूत सीढ़ियाँ थी, लेकिन उन सीढ़ियों में इतना गैप था कि ऊपर चढ़ने में भी दिक्कत पेश आती थी हम लोगों को। जब हम सीढ़ियों की तरफ गए जो कि घर की बैक साइड पर थी, तब हमें पहली दफ़ा ये पता लगा कि सीढ़ियों के नीचे एक दरवाज़ा लगा है, काफ़ी बुसीदा, और दरवाज़ा इंतहाई मजबूत है और उस दरवाज़े पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। छत पे जाके देखा, छत पे कुछ भी नहीं था। हर चीज़ नॉर्मल थी जैसे घरों में होती है। दरवाज़ा छत का खोल दिया। अम्मी और मैं और छोटा भाई और मेरी बहन ही घर पे होते थे। बाबा तो ज़्यादातर वो कहते हैं कि जॉब पर होते थे अपनी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि बाहर से कोई बंदा बुला कर लाओ। पहले हमने घर में उस लॉक को तोड़ने की कोशिश की, जो कि काफ़ी बुसीदा एक पुराना दरवाज़ा था। सीढ़ियाँ इंतहाई लंबी थीं और उसके नीचे एक कमरा था जिसका हमें पता ही नहीं था। सीढ़ियों के नीचे वाली जगह पर मैं एक दिन एक लॉक खोलने वाले मास्टर को लाया और उसने कमरे का लॉक बहुत मुश्किल से खोला। वो जो दरवाज़ा था वो जालों से भरा हुआ था। खैर उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाज़ा खुल रहा था और ये महसूस हो रहा था कि जैसे दरवाज़ा अपनी सदियों पुरानी थकावट उतार रहा हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई, जो कि हमें चीख लगी, लेकिन वो एक बिल्ली की आवाज़ थी। लॉक मास्टर दबे पाँव पैसे लिए बिना उस खौफनाक कमरे के खुले हुए दरवाजे को देखकर भाग गया, और अंदर से एक काली स्याह बिल्ली बाहर निकली जिसकी आंखें अंगारे की तरह थीं, और ये महसूस हो रहा था कि जैसे वो मेरे और अम्मी पर लपकेगी और हमारे जिस्म की बोटी बोटी कर देगी। खैर वो बिल्ली भाग कर बाहर के दरवाजे को निकल गई। वो अंदर इतने अरसे से कैसे बंद थी तो समझ से काम बाहर था। जब हमने अंदर देखा तो अंदर इस कदर वहशत थी, अंधेरा था और पुराने ज़माने के कुछ सामान पड़े हुए थे। अंदर इतनी शदीद गर्मी थी कि अंदर खड़े होना अपने आप को अजियत देने से कम नहीं था। और हम लोग जल्दी से आए और अम्मी ने कहा कि
कल इस लॉक मास्टर को पैसे भी इसके दे देना और उससे कहना कि इस दरवाज़े को दोबारा आकर बंद करके लॉक लगा दे। दरवाज़ा इंतहाई भारी और कदीम ज़माने का था, वो मैं अकेला बंद नहीं कर सकता था। नेक्स्ट डे मैं लॉक मास्टर को लेने के लिए गया, लेकिन वो नहीं आया। तो अब्बू को भी इस बात का पता लग गया। उन्होंने हमें काफ़ी डांटा और कहा कि तुम लोगों ने क्यों किसी के घर का दरवाज़ा खोला अगर उन्होंने उसको लॉक लगाया हुआ था। अब्बू ने मुझसे कहा कि कल हर हाल में इस दरवाज़े को लॉक लगना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा पिटाई से। मैं डर गया और उन दिनों में मेरे FA के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, मुझे अपनी तैयारी भी करनी थी पढ़ाई की। तो मैंने अब्बू से झूठ बोलकर कहा कि मैंने लॉक लगा दिया है। अब मेरे दिल में ये डर था कि सुबह अब्बू उठेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मैंने तो लॉक नहीं लगाया। रात तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा और 12 बजे के बाद मैं उठा और दबे पाँव उस कमरे की तरफ गया और मेरे पास एक ताला था जो मैं लगाने गया। अब मेरे दिल में एक अजीब सी कुछ चीज़ आई कि मुझे इस कमरे के दरवाज़े को खोल कर देखना चाहिए। मैंने कमरे का जब दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर अब चेंज था। अंदर इंतहाई खूबसूरत बेड और कमरा इस तरह चमक रहा था जैसे चांद चमक रहा होता है। मैं इस कमरे को देखकर हैरान हो गया और अंदर गया तो कमरे में इंतहाई खूबसूरत खुशबू आ रही थी और दीवार के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत दुल्हन की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे ये लगा कि जैसे वो तस्वीर आंखें झपक रही हो। खैर मैं जल्दी से दरवाजे को लॉक लगाकर बाहर आने लगा तो मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, अरसलान रुक जाओ। मैंने पीछे से पलट के देखा तो एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बेड के करीब खड़ी थी। कमरा किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ था, जैसे किसी की शादी होनी हो। उस लड़की को देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैंने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम महक अफरोज़ है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर ही रहती हूँ। मुझे नहीं समझ आई कि उसने मेरा दिमाग कैसे अपने काबू में कर लिया और मेरा दिमाग उसके कंट्रोल में आ चुका था। उसने मुझे कहा कि कल ठीक 12 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जब तुम्हारे सारे घर वाले सो जाएंगे। मैं अब बहुत ज़्यादा कश्मकश में था, पहले मंजर क्या था और अब क्या है। खैर कमरा इंतहाई खूबसूरत था, मेरा दिमाग उसके कंट्रोल में था। मैं अगले दिन 12 बजे दोबारा चला गया और उसने मुझे कहा कि जब तुमने पहली दफ़ा इस दरवाज़े को खोला और मैंने तुम्हें देखा तो तभी से मुझे तुमसे मोहब्बत हो चुकी थी। इसी तरह हम लोगों को 1 माह हो गया मिलते हुए। अब मेरी ज़िंदगी की ये रूटीन बन चुकी थी कि मैं अलग रूम में सोता था और वो रूम सीढ़ियों वाली साइड पर ही था। उसका दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था, यानी पिछले ज़हन में, और उसी रूम में बैठकर मैं अपनी स्टडी किया करता था। कमरे को अंदर से लॉक लगा लेता था और ख़ुद उसी कमरे का जो दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था, रात के टाइम मैं सीढ़ियों वाले खौफनाक कमरे में चला जाता था। मैं जानता नहीं था कि ये सब कुछ क्या है। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की मुझे ये कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अरसलान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आज रात हम शादी करेंगे, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त होगी, तुम्हें एक काली बिल्ली मुझे ला कर देनी होगी। पहले तो मैं चौंक उठा और ये कहने लगा कि काली बिल्ली को तुमने क्या करना है। उसने मुझे कहा कि आज रात 12 बजे तुम दुल्हा बनकर एक काली बिल्ली लेकर आ जाना। मैंने उसकी हुक्म की तामील की और मैंने एक काली बिल्ली ढूंढी। अपने एक दोस्त से जिसकी शादी हुई थी, उसका पहले दिन का शादी का जो जोड़ा था वो लिया और वो लेकर मैं अपने घर आ गया। ठीक रात 12 बजे मैं कमरे में पहुंच गया। मेरे पास एक काली बिल्ली थी जो कि पिंजरे में बंद थी। जैसे ही मैं वो बिल्ली अंदर की तरफ लेकर गया तो वो वहशतनाक लड़की जो कि पहले इंतहाई खूबसूरत थी, अब उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। चंद ही लम्हों में उसकी आवाज़ बदल गई और मुझे कहने लगी कि इस बिल्ली को मुझे दे दो। लेकिन कुछ ही लम्हों में उसने अपने आप पर काबू डाला और उसकी आवाज़ और शक्ल बिल्कुल ठीक हो गई और उसकी आंखें ठीक हो गईं। मैं काफ़ी हैरान था। जैसे ही उसने मेरे से बिल्ली ली तो वो बिल्ली मेरे हाथ से निकलते हुए उसकी तरफ लपकी और छलांग लगाकर बेड के पीछे छुप गई और उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। एकदम से कमरे के अंदर घुप अंधेरा हो गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी। उस अंधेरे में मेरा सांस बंद हो रहा था। वो इतना वहशतनाक अंधेरा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे कुछ पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने माँ बाप के करीब था, यानी एक बेड पे लेटा हुआ था। मेरा छोटा भाई बहन और मेरी अम्मी अबू मेरे इर्द गिर्द खड़े थे। वो सारी रात मुझे पागलों की तरह ढूंढते रहे, मेरे कमरे के दरवाजे बचाते रहे। आखिरकार उन्हें मेरे कमरा तोड़ना पड़ा सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान वो मुझे उस कमरे से उठा कर लाए। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने अपने कमरे का
जो दरवाज़ा सहन की तरफ खुलता था उसको बंद नहीं किया था, क्योंकि मैं तो सीढ़ियों वाले दरवाजे को बंद करके नीचे जाता था। अब मेरे जो हालात थे वो बदल चुके थे। महक अफरोज़ एक चुड़ैल थी, एक दीवानी चुड़ैल, जो कि उस घर के उस सीढ़ियों वाले दरवाजे के पीछे अंदर एक कमरे में कैद थी, जो कि मेरी अम्मी ने एक गलती की और उस गलती की सज़ा मैं इस सूरत में भुगत रहा था कि जब मैं उस कमरे में ताला लगाने के लिए गया तो मेरे दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। वो कशिश इसलिए पैदा हुई कि उस मखलूक ने मुझे अपने कंट्रोल में कर लिया था। पहली दफ़ा जब मैं अम्मी के साथ उस कमरे में गया तो उस मखलूक ने मुझे देख लिया था और वो तभी मुझ पर आशिक हो चुकी थी। अब दिन ब दिन मेरी हालत ख़राब होने लगी, मुझे दौरे पड़ने लगे। मेरे सामने एक काली बिल्ली आती थी और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता था। और जब मुझे होश आती थी तो मैं उस कमरे के अंदर होता था। मेरे इर्द गिर्द मेरे वालिदैन नहीं होते थे। वो खौफनाक चेहरे वाली लड़की जिसकी आंखें अंगारे की तरह जलती थीं, वो मेरे करीब होती थी और देखते देखते उसकी शक्ल एक बिल्ली की तरह हो जाती थी, लेकिन उसका सारा जिस्म औरतों की तरह था। मेरे घर वालों ने मेरे बहुत से इलाज करवाए। वो दीवानी चुड़ैल पागल हो चुकी थी और मुझसे हर हाल में शादी करना चाहती थी। जब मेरा कुछ इलाज हुआ और इलाज के बाद मुझे कुछ सेंस आई तो मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। मेरे घर वालों ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि अब तुम्हारा कोई इलाज करना होगा। असर के टाइम पे तुम्हें उसी कमरे के दरवाजे के बाहर मोमबत्तियाँ लगानी होंगी और हम तुम्हें एक पढ़ाई देंगे। वो उस पढ़ाई को तुमने पढ़ना होगा, चाहे तुम्हें लगे कि तुम्हारे घर की छत उड़ गई है, तुम्हें कुछ होने लगा है, जो कुछ भी हो, तुमने किसी कीमत पर इस हिसार से बाहर नहीं आना। मैंने कहा जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। मैंने उसी कमरे के दरवाजे के आगे मोमबत्तियाँ लगाईं और उधर पढ़ाई शुरू कर दी। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं हवाओं में उड़ा हूँ। सारा घर, सारी गली, जो वो तंग सी गली थी, उसकी दीवारें ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कोई मखलूक मुझे हवाओं की तरफ लेकर जा रही है। इतने में उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वो बिल्ली नुमा मखलूक, खौफनाक औरत, जो कि मेरे पीछे दीवानी हो चुकी थी इस कमरे के खुलने के बाद, अब वो मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी आंखें निकाल लेगी और मुझे अपने साथ उस खौफनाक वहशतनाक कमरे में ले जाएगी। इतने में मैं वो पढ़ाई पढ़ ही रहा था कि मुफ्ती साहब पीछे आए और उनके हाथ में एक सफ़ेद धागा था, मेरी अम्मी बताती हैं, और एक सफ़ेद कागज़ था। उस कागज़ को उन्होंने हाथ में फोल्ड किया और वो सफ़ेद धागे पे कुछ पढ़ते गए। पढ़ते 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 जैसे ही वो पूरी, जो वो कहते हैं धागे की वो एक गट्ठी सी बनी हुई थी, वो पूरी हुई, वो कागज़ के ऊपर लपेट ली, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे मेरे हाथ से खींचा और कहा कि इसको कमरे में ले जाओ। और उन्होंने कोई ऐसी पढ़ाई की कि उस चीज़ को बोतल में बंद कर दिया और बंद करने के बाद उस बोतल को उसी कमरे के अंदर फेंका और उस दरवाजे को ज़ोर से बंद किया और ताला लगा दिया। अंदर से चीखों पुकारों की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसे लग रहा था कि कोई बुरे तरीके से चीख रहा हो और बुरे तरीके से मेरा नाम ले रहा हो और ये कह रहा हो कि अरसलान, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दे दिया। फिलफौर हमें वो घर खाली करवाना पड़ा। हमने उस घर को खाली कर दिया और इस तरह वो दीवानी चुड़ैल मेरा पीछा छोड़ गई। हमने उस शहर को ही छोड़ दिया, उस शहर से चले गए। ये एक मेरी कहानी थी अरसलान की, जो कि उन्होंने अपनी ही ज़ुबानी, अपने लफ्ज़ों में बताई मुझे, जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो लिसनर्स, इस तरह अगर आप किसी घर को ख़रीदें या किसी घर में रेंट पे जाएं तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बंद दरवाजे हैं, जो जिनको लॉक लगा हुआ है वो आपके मकसद के नहीं हैं, तो उनको मत खोलें। खुदारा हमें नहीं पता कि उनमें क्या चीज़ें कैद हैं, क्या है और क्या नहीं है, ये हम लोग नहीं जान सकते। तो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। ऐसी बुरी मखलूक़ात से अल्लाह पाक हमें बचा कर रखें, आमीन। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। इस कहानी से क्या सबक आपको मिला, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा बना लें, उसको रोज़ पढ़ें, कुरान पाक, नमाज़ पढ़ें, तो अल्लाह पाक ज़रूर कामयाबियाँ देगा। हमेशा नेक अमाल करें, अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। और मेरे इस चैनल नीलम वॉइस ऑफिशियल का जो नाम चेंज हो चुका है, स्केरी उर्दू टेल्स है, आप सब इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम यासीन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।